हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। आज इस विशेष एपिसोड में आपकी एक छोटी सी मुलाकात होगी श्री अमिताभ जैन IAS चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ और श्री विनोद बड़जात्या जैन प्रसिद्ध उद्योगपति रायपुर। भारत काफी विशाल देश है और भारत में 30 राज्य हैं और 30 राज्यों के 30 मुख्यमंत्री हैं और इन राज्यों में 30 चीफ सेक्रेटरी हैं, जो मुख्यमंत्री के बाद का सबसे बड़ा ओहदा होता है। मैं अभी मौजूद हूं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैं इस समय हूं और आज मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन, जिन पर जैन समाज को गर्व होता है, गौरव होता है। अमिताभ सर, जैन रत्न में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैन समाज की प्रतिभाओं को जैन समाज के सामने इन शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से ला रहे हैं। अमिताभ जैन, एक चीफ सेक्रेटरी, बहुत अधिकार होते हैं और साथ ही साथ बहुत जिम्मेदारियां होते हैं। इस पद पे आप आए, आपको कैसा लगता है? अगर हम इसे जैन सिद्धांतों की दृष्टि से देखें तो पूरे कैरियर में किसी भी पद पे रहें उसको हम सम्यक भाव से लेते हैं। जब चीफ सेक्रेटरी बने तो उसको भी सम्यक भाव से लेते हैं। ये बात ज़रूर है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का हेड होते हैं चीफ सेक्रेटरी और उनको अधिकार भी उस हिसाब से अधिक होते हैं और चूँकि अधिकार अधिक होते हैं तो कर्तव्य भी बहुत होते हैं और कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वहन करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप इतने ऊंचे ओहदे पे हैं और उसके बावजूद जैन धर्म की जड़ों से आप जुड़े हुए हैं। ये हमारी आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। आप की स्कूलिंग के बारे में मैंने सुना कि आप दिल्ली राजहरा, एक छोटी सी जगह है जहाँ से आपने स्कूलिंग की और टॉप किया, और उसके बाद आपके करियर के बारे में मुझे जानकारी मिली कि आप जिस जिस एग्जाम में आप गए आप हरदम टॉपर रहे। ये कैसे संभव हुआ? ये बात सही है कि मेरी स्कूलिंग जो है छत्तीसगढ़ के एक बहुत छोटे से टाउन दिल्ली राजहरा में हुई है, जहाँ पर वो ऐसी जगह है जहाँ से भिलाई स्टील प्लांट के लिए आयरन और माइन और सप्लाई होता है। और उसके बाद कॉलेज और वो मैंने छत्तीसगढ़ के बाहर भी पढ़ा है। बहुत बचपन से पता नहीं कैसे दिमाग में ये आया कि प्रशासनिक सेवा में जाना है और उसको लक्ष्य लेकर के काम करते रहे। अमिताभ जी, आप प्रशासनिक सेवा के बहुत उच्च पद पे हैं, जहाँ आने के लिए लोगों को काफ़ी मेहनत और जुझारूपन से जूझना पड़ता है। आप इसका श्रेय या आपको प्रेरणा किससे मिली, ये मैं जानना चाहूँगा। एक बार इस सेवा में आ जाते हैं उसके बाद तो सिर्फ अपना कार्य बोलता है और कुछ नहीं। और अलग अलग पदस्थापनाओं में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से अपनी जो सेवा की भावना से और बिना किसी
पक्षपात और द्वेष के काम करते रहे, संभवतः जो निर्णय करता है, जो शासन चलाते हैं, उनको ये बातें उपयुक्त लगी, उन्हें लगा कि ये व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सकता है, तो उसका फल मुझे मिला। आपने डीजीएफटी दिल्ली में 5 साल आपने अपनी सेवाओं को दिया और इंडियन फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में आपका काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। आपके कुछ ऐसे अनुभव कि क्या प्रयास उस समय किए गए आपके द्वारा? अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें कि आईएएस भी एक है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें विविधता बहुत होती है पोस्टिंग्स में, और कार्य करने के लिए मतलब आप कभी बोर नहीं होते, नए नए तरीके के कार्य मिलते रहते हैं। और उसी सिलसिले में आप राज्य में भी काम करते हैं, केंद्र में भी काम करते हैं। तो जब मैंने करीब 7 साल केंद्र में काम किया, तो भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की एजेंसी है डीजीएफटी, उसमें मैंने 5 साल काम किया। टीम बहुत अच्छी थी और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ये एक बड़ा यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है डीजीएफटी, जो कि पॉलिसी बनाता भी है, पॉलिसी को समय समय पर चेंज वगैरह करना है वो भी करता है, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करता है। तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन A to Z काम करता है। ये आपका बड़प्पन है अमिताभ साहब कि आप अपनी सफलता का श्रेय अपने कलीग को, अपनी टीम को आप देते हैं। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि एक सफल व्यक्ति सफलता का सारा श्रेय खुद को ले लेता है। इसी तरह आपके कार्यकाल में एक बहुत ही अद्भुत काम भारत सरकार के द्वारा हुआ। आप 2 साल मिनिस्टर इकोनॉमी के पद पर लंदन इंग्लैंड में रहे। उस समय की क्या उपलब्धियां रही? मैं ये कहना चाहूँगा कि संभवतः 5 साल वाणिज्य मंत्रालय में जब काम किया और शासन के निर्णयकर्ताओं ने ये देखा कि इनका काम कैसा है, तो उन्होंने निर्णय किया कि इनको न केवल विदेश में कार्य करने का अनुभव दिया जाए, इनकी सेवाओं का लाभ भी लिया जाए। तो बड़ा क्रूशियल समय था, क्योंकि उस समय लंदन में ओलंपिक्स हुए। उस दौरान मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि हम लोग आईएएस ऑफिसर्स जनरली देश में ही काम करते हैं, और बाहर जाके हमारी सहयोगी सेवाएं जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस है या कुछ है, उनके साथ काम करना और सहयोगी सेवाओं के साथ एक टीम बनाना और काम में मेहनत करके टीम को एप्रिसिएशन पाना बड़ा एक सुकून देता है। तो वो 2 साल वो एक अच्छा अनुभव रहा। मैं एक सवाल करूंगा कि अमिताभ जैन, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, बहुत व्यस्त आदमी, बहुत बिजी आदमी, वो अपने को रिफ्रेश करने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए आपके क्या शौक हैं जिससे आप अपने को रिफ्रेश करके अपने काम में वापस लग जाते हैं? मुझे पहले तो अपने जो कार्य से संबंधित विषय है उसको छोड़ के दूसरी चीज़ें पढ़ने का काफ़ी शौक हुआ करता था। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता जा रहा है, तो बुक्स पढ़ने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए दूसरी चीज़ें जो हमारे कार्य से रिलेटेड नहीं है वो पढ़ने का। स्पोर्ट्स में मेरी शुरू से रुचि रही है। वॉकिंग का और एक्सरसाइज करने का बड़ा रेगुलर रिजीम में रखता हूँ अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, तो उसमें भी दिन में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो कुल मिला के काफ़ी समय जो है नॉन वर्क उसको भी देना संभव हो पाता है। आप सफलता के जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, यहाँ हर कोई आना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती है। आप उन्हें क्या संदेश देंगे कि जिस तरह आपने अपने साथ साथ अपने कार्यों से हजारों लोगों की जिंदगी को बनाई, वाह जिंदगी, तो वो आपसे प्रेरणा लें। जैन दर्शन के सिद्धांतों में ही ये सारी बातें छुपी हुई हैं, कि छुपी हुई भी नहीं, निकली हुई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। जो हमारे तीर्थंकर हैं या और
मुनि महाराज हैं, जिस तरीके की कड़ी मेहनत वो करते हैं, वो सीखना चाहिए। उनकी मेहनत एक दिशा में रहती है और हमारी युवा पीढ़ी की मेहनत, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाएं, चाहे पढ़ाई में जाएं, चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, कड़ी मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जितना कम से कम भौतिक संसाधनों में अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात, इन सब के बावजूद जीवन में तरह तरह की मुसीबतें, असफलताएं, तकलीफ़ें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जैन सिद्धांत के अनुसार हम कितने सम्यक भाव से उनका सामना कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अमिताभ जी, आप आज जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं, वहां पहुंचने के बाद भी आप जैन धर्म के सिद्धांतों को इतना महत्व दे रहे हैं, ये वाकई हमारी पीढ़ी को जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमारे जैन सिद्धांत ही ऐसे ऐसे हैं जिससे हम अगर अपनी जिंदगी में लाएं तो हमारी जिंदगी बन सकती है। वाह जिंदगी। ऋतु जी, अमिताभ जी बहुत बड़ी शख्सियत है। किसी राज्य का चीफ सेक्रेटरी होना वो एक तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में ही हो जाता है। आप उनकी पत्नी हैं, तो मेरे 2-3 सवाल हैं कि एक तो आपको कैसा लगता है और उनकी क्या खास बातें हैं जो आप पसंद करती हैं? मतलब आप जो पूछ रहे हैं वो सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के उद्देश्य से पूछ रहे हैं, ऐसा मतलब आपका क्या अब कैसा लगता है? ऐसा नहीं, हम लोग जैसा शुरुआत था हमारा सर्विस की, आज भी वैसे ही है। कोई परिवर्तन नहीं है कि अब वो चीफ सेक्रेटरी हैं तो कुछ उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन है या हमारे घर के माहौल में कोई परिवर्तन, ऐसा नहीं। जैसा हम लोग का डे 1 में था सिंपल, बिल्कुल वैसा भी आज भी वैसे ही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है कि वो चीफ सेक्रेटरी हो गए तो कुछ अलग अंतर। बहुत अच्छी बात आपने कही। यही दर्शाता है कि इंसान जमीन से अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। वो बहुत व्यस्त रहते हैं, शायद आपको समय भी नहीं देते होंगे, तो आपको कैसा लगता है? काम करना उनको बहुत पसंद है, उनकी हॉबी है एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा लगता है मुझे कि वो अपना, उनको बहुत मन है कि मैं मतलब कुछ करूं, मतलब समाज के लिए। जो मैं, भगवान ने मुझको, सबसे पहले तो परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि वो इस पद पर हैं और शुरू से उन्होंने ये माना कि मैं इसमें आके जो समाज के लिए मैक्सिमम कर सकता हूँ वो मैं कर। वो हमेशा बोलते भी यही हैं, हमारे बच्चों को भी यही बोलते हैं कि हमारे ये मानना चाहिए कि भगवान ने हमें बहुत अच्छा इस पद पे बनाया, बहुत अच्छा किया, तो हम जो कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल कि अमिताभ जी की कुछ खास बातें जो आपको बहुत पसंद है? बहुत डिसिप्लिन है, अपना काम किसी पे नहीं छोड़ते, घर में भी छोटी मोटी चीज़ें वो स्वयं अपनी खुद ही करते हैं। बहुत डिसिप्लिन है और बच्चों को भी ऐसे, हमको भी मतलब उनसे सीखते हैं हम कि हाँ, इतना चाहे कितना भी लेट हो अपने काम से आए, लेकिन अपना सब काम, हर छोटा काम खुद करते हैं। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब यहाँ आए और अपना इतना समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अमिताभ जी, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके इस चैनल को, आपके इस प्रयास को मेरी बहुत शुभकामनाएं। जिस व्यक्ति ने पक्के मकान नहीं देखे हो, वो व्यक्ति आज सैकड़ों मकानों का निर्माण कर चुका है। आयात निर्यात में अपनी उल्लेखनीय सफलता हासिल कर अपना एक मुकाम बना लिया। नमस्कार, जय जिनेन्द्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी इस वक्त मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ की खूबसूरत राजधानी रायपुर। और रायपुर में मैं जिस व्यक्ति के साथ मौजूद हूँ, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और जिनको हमने आज जैन रत्न में शामिल किया है, उनका नाम है विनोद जैन। विनोद जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जैन रत्न में मेरा स्वागत है, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विनोद जी, आपके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है कि आप ऐसे क्षेत्र में थे जहाँ पर
8 महीना 10 महीना वो पूरे देश से कट जाता था। तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए। देखिए, मेरे बाबूजी हनुमान प्रसाद बड़जात्या 4 भाई हैं और सबसे पहले राजस्थान से खाने पीने दाना पानी के हिसाब से ही रांची आए थे और रांची आने के बाद में उनको जसपुर सन्ना गांव भेजा गया काम के लिए। वहाँ पे 30 रुपये महीने की नौकरी वो प्रारंभ किए और 1 साल के अंदर में 30 रुपये की नौकरी उनकी 80 रुपये तक बढ़ गई। और उस जगह पे जहाँ आदिवासी इलाका, जहाँ की साल में 7-8 महीने तो कोई साधन ही नहीं था, घोड़ा से या साइकिल से जसपुर जाना पड़ता था। वहाँ बाबूजी काम को किए और करते करते लगभग कुछ दिनों बाद में 8-10 साल के बाद में मैं भी पैदा लिया सन्ना गांव में ही, और सन्ना में मेरी पढ़ाई 6वीं तक हुई है। और मैं भी कई बार जसपुर बगीचा वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ मैं साइकिल से और पैदल गया हूँ बारिश के महीने में। जो व्यक्ति साइकिल पे चला करता था, जिस व्यक्ति ने पक्के मकान को नहीं देखा था, आज वो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कामों को कर रहा है। कैसा लगता है आपको? धीरे धीरे करते सन्ना से जसपुर आए और उसके बाद एक लाइन बैठाई लगभग 2000 सन के आसपास से कि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े, ठेकेदारी के काम से जुड़े, और आज काफ़ी भवन बना चुके हैं। लगभग नहीं तो 500 तो मकान बना चुके हैं। कई मेडिकल कॉलेज, कई तरह के भवन, सरकारी भवन, बहुत सारी चीज़ें से बन चुके हैं। मैंने देखा कि आपके बंगले के बगल में आपके द्वारा जैन मंदिर भी बनाया हुआ है। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, जैन मंदिर की प्रेरणा और धर्म से जुड़ना, ये सब संस्कार हमारे दादाजी बिशनलाल जी बड़जात्या, हमारे बापूजी, हमारी माँ बहुत धार्मिक थी, तो ये सब प्रेरणा उन्हीं से मिला। ईश्वर का कृपा है कि सन्ना में, कुनकुरी में, बगीचा में, रायपुर में, चारनवास में गुरुजी के आशीर्वाद से सभी जगह मंदिर बनाने का सौभाग्य मिलता रहा। आज आप सफलता की जिस ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जिस मुकाम पे आप पहुंच गए हैं, इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसका श्रेय मैं आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज को दूंगा। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम या हमारा परिवार, हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग किसी भी जगह पर आज हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। आप किस तरह के व्यवसायों से अभी जुड़े हुए हैं? ठेकेदारी तो है ही हमारा, जिसमें भवन, सड़क और साथ में आयात निर्यात में कुछ 2-3 आइटम है, ऑयल सीड वगैरह, जिसका कि निर्यात करते हैं। और आज से 2-3 साल पहले तो लगातार 3 साल तक पूरे भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात नाइजर सीड गुंजा है, उसका करने का अवार्ड भी हमें को मिला था, हमारी कंपनी को। आप व्यवसाय के साथ साथ अनेक तरीके के धार्मिक और सामाजिक काम भी करते हैं, तो वो काम क्या है? अभी हम वर्तमान में गले मिले हथकरघा केंद्र ग्राम कोकड़ी नारी गांव है, वहां पर आचार्य श्री के आशीर्वाद से भवन का निर्माण हुआ है और वह पूरे भारतवर्ष का एक अनूठा हथकरघा केंद्र बन रहा है, जहाँ की ग्रामीण आदिवासी जो वहाँ के लोकल आसपास के गांव वाले हैं, उनको हथकरघा के माध्यम से उनको अपने आप में मजबूत बनाना है सब लोगों को। उसी तरह से चंद्रगिरी में मंदिर जी का निर्माण हो रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा मंदिर जी बनेगा जहाँ के लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। और वहीं पर एक प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जो बालिकाओं के लिए विद्यालय है, ऐसी कई संस्थाएं हैं। संजना जी, विनोद जैन छत्तीसगढ़ के एक नामी व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, आप उनकी पत्नी हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत गर्व होता है अपने आप पे कि मैं इनकी पत्नी हूँ। ये तो मुझे लगता है सब गुरु की कृपा है मेरे पे। विनोद जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।